Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. पिछले 2 हफ्तों में हमने सीखा रोमियो की पत्री, उसका 12वां पाप और उसकी पहली और दूसरी आयत के बारे में. कैसे हम अपने जीवनों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाते हैं. कैसे वो हमारी आत्मिक आराधना बन जाती है. अब हम जिसके विषय में बाइबल स्टडी करेंगे वो है अ लेटर रिटन टू द चर्च ऑफ गलेशियंस, जो पत्र पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को लिखा, जिसमें हम इस बात के बारे में रिमाइंडेड होते हैं कि हम परमेश्वर के किंगडम में अनुग्रह और विश्वास के द्वारा जा पाते हैं. हम परमेश्वर का राज्य अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से स्थापित कर पाते हैं. हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर इस बात को, इस चीज को हमारे जीवन में स्थापित करता है कि हम परमेश्वर के बुलाए गए लोग हैं. इस किताब के विषय में, इस पत्री के विषय में मार्टिन लूथर कहते हैं, Christ is no Moses, no lawgiver, no tyrant, but the mediator for sins, the giver of grace and life. यीशु मसीह ना तो मूसा है, ना कोई कानून दाता, ना कोई अत्याचारी, बल्कि पापों के मध्यस्थ, अनुग्रह और जीवन का दाता है. इस बार हम जस्ट ब्रीफली इस पत्री को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि किस स्थिति में ये लिखा गया और किन लोगों को ये एड्रेस करता है, ताकि हम उस माइंडसेट को इस्टेब्लिश कर सकें. ये गलातियों की जो कलीसिया है, वहाँ पर मोस्टली अन्य जाति हैं, जो ग्रीक्स हैं, रोमन्स हैं. वहाँ पर कुछ यहूदी भी पाए जाते हैं. चर्च पर जो इस समय हमला हो रहा था, जिसको पौलुस एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो विद इन द चर्च से आ रहा था. कलीसिया के अंदर से ही जो यहूदी लोग थे वो कह रहे थे कि अगर तुम्हें मसीह बनना है तो खतना कराना ज़रूरी है. तो क्रिश्चियन बनने के लिए खतना कराना या सर्कमसिजन कराना आवश्यक है. इन लोगों को जूडियाइजर्स के नाम से जाना जाता है, सर्कमसिजन पार्टी के नाम से जाना जाता है, खतना पार्टी के नाम से जाना जाता है. ये पत्र दक्षिण गलातियों में लिखा गया. ये 4 कलीसियाएं इस समय में स्थापित हुई थी. The Romans were ruling the kingdom of Galatia at that time. So रोमियो का ये प्रांत था इस समय. ये एशिया माइनर में पाया जाता है. यहाँ पर कलीसियाएं 44 to 47 AD में शुरू हुई, जो आज तुर्की के नाम से भी जाना जाता है. ये पत्र 49 AD में लिखा गया. यहाँ पर 4 कलीसियाएं जो स्थापित हुई वो थी. पहली द चर्च ऑफ एंटियोक, अंताकिया की कलीसिया, जिसका वर्णन हमें प्रेरितों के काम 13 बाब उसकी 14वीं आयत में मिलता है. इन चारों कलीसियाओं का वर्णन हमें प्रेरितों के काम 13 और 14 चैप्टर के बीच में मिलता है. दूसरा चर्च वाज द चर्च ऑफ इकोनियम. इकोनियम की कलीसिया, प्रेरितों के काम 13 बाब उसकी 51 वर्स में उसका मेंशन है. थर्ड चर्च वाज द चर्च ऑफ लिस्ट्रा, लुस्त्रा की कलीसिया, which is in 14 verse 8. Fourth was दिरबे की कलीसिया, the church of Derbe, in chapter 14 verse 19 to 21. इसको मैं पढ़ूंगी क्योंकि इनमें चारों चर्चेस का वर्णन है. परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए. और जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया. वह उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा
और इकोनियम और अंताकिया को लौट आए। इस पत्र के लिखने के लिए पौलुस के 4 मेन उद्देश्य हैं। द पर्पस फॉर विच ही इज राइटिंग दिस लेटर टू द चर्च ऑफ गलेशियंस। पहला, कि झूठी शिक्षाओं से वो लोग प्रभावित ना हों। दूसरा, कि उनकी आशीषें और हमारी आशीषें विश्वास से प्राप्त की जाती हैं और कमाई नहीं जाती हैं। तीसरी बात, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा एकजुट होते हैं क्योंकि दे वर फॉलोइंग अपार्ट। चौथी बात, मसीह स्वतंत्रता का सही अर्थ समझना। ये पत्र वन ऑफ द फर्स्ट लेटर्स है जो उस टाइम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ या उस टाइम में प्रसारित किया गया लोगों को। इस पत्र की रूपरेखा, इसकी आउटलाइन भी 5 भाग में बटी है। पहला पार्ट है अभिवेदन, जहां पौलुस ग्रीटिंग्स भेजते हैं, विच इज चैप्टर 1 वर्स 1 to 5। दूसरा है छिड़कना, विच इज रिब्यूकिंग, चैप्टर 1 वर्स 6 to 9। तीसरा है पौलुस की अपनी यात्रा, अपनी जर्नी, पर्सनल हिस्ट्री पॉल की, विच इज चैप्टर 1 10वें पद से लेकर चैप्टर 2 और उसकी 14th वर्स तक। तीसरा है कैसे हम परमेश्वर की विजय से निर्दोष बनते हैं, which is chapter 2 verse 15 to chapter 4 verse 31, the discourse of justification by faith। चौथा है उपदेश, ये चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 में पाया जाता है। 5वें और 6ठे चैप्टर में एग्जॉर्टेशन के बारे में वो बात करेंगे, उपदेश देंगे, समझाएंगे। एंड द मेन फैक्टर इस इंटायर पत्री का जो पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को लिखा इज जस्टिफिकेशन बाय फेथ, कि हमारे अंदर जो विश्वास है उसकी वजह से हम जस्टिफाइड हैं और किसी रीजन से नहीं है। हम जब ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जमीन पर हमारे लिए भेजा, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, ये विश्वास कि वो हमें फिर लेने आएंगे, इस विश्वास की वजह से हम जस्टिफाइड ठहराए जाते हैं। हमें परमेश्वर के आगे निर्दोष खड़ा हो लेने के लिए यीशु मसीह ने प्राइस पे किया। मैं आपको एक चैलेंज देना मांगूंगी इस आने वाले 2 हफ्ते में, जब हम वापस इस किताब की स्टडी करेंगे। एक बाइबल को समझना और पढ़ना और अंडरस्टैंड करने के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन और एक होता है रेवलेशन। सो इंफॉर्मेशन तो हम गेन कर पाते हैं, पर रेवलेशन वो होता है जो परमेश्वर हमारे अंदर उंडेलते हैं। सो मैं आपको इंकरेज करूंगी कि इस आने वाले समय में जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करें, चाहे आप 5 ही पद पढ़ें, इंट्रोडक्शन ही पढ़ें, पर वर्ड बाय वर्ड पढ़ें और आगे ना बढ़ें जब तक आप परमेश्वर की आवाज को ना सुने कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, परमेश्वर आपको क्या सिखाना मांग रहे हैं। और इस ड्यूरेशन में हम इस पत्री को स्टडी करेंगे जो परमेश्वर मेरे मन में उंडेल रहे हैं। मैं उस चीज़ को आपके साथ स्टडी करना मांगूंगी, आपको बताना मांगूंगी, प्लस द इंफॉर्मेशन जो मैंने गेन करी है व्हाइल स्टडीइंग दिस बुक। आइए हम मिलकर इस जर्नी को करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम से मैं आपके समीप आती हूँ, आपसे विनती, आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, जब हम बाइबल स्टडी करते हैं पिता, ये बाप आप हमारी मदद करें, हमारे मन की आंखों को खोलें, हम वो सीख सकें जो आप हमें सिखाना मांग रहे हैं, हम वो समझ सकें पवित्र आत्मा जो आप हमें समझाना मांग रहे हैं। हमारे माइंडसेट को आप स्थापित करें और हमें इस जर्नी पर अपने साथ लेकर चलें। आप हमारी मदद, अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। Praise the Lord. God bless you.